कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता विश्वास की नींव पर टिका होता है, लेकिन जब इस रिश्ते में लालच और चालाकी घुस जाए, तो घर स्वर्ग से नरक बनते देर नहीं लगती। ये कहानी है रामपुर गांव के एक सीधे सादे किसान रामू और उसकी चालाक पत्नी शांति की। सुबह का समय, गांव के खेतों में रामू हल चला रहा है। तेज धूप है, लेकिन वह बिना रुके काम कर रहा है। दूसरी ओर गांव के कुछ लोग पेड़ के नीचे बैठे आराम कर रहे हैं। अरे रामू, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। आराम तो फसल बिकने के बाद ही करूंगा काका। फसल 2 दिन में तैयार नहीं होती है बेटे। कोई बात नहीं काका, सुना है ना काका, आराम हराम है। बात तो सही है रामू, तुम्हारे जैसे मेहनती इंसान को गरीब नहीं होना चाहिए। दूसरे दिन रामू पीठ पर बोरी में गेहूं का बीज लेकर खेत को जा रहा था। तभी उसे साहूकार रास्ते में मिल गया। वह कहने लगा, अरे रामू, अच्छा हुआ तू यहीं मिल गया। मैं तेरे घर ही जा रहा था। तू मेरे पैसे कब वापस करेगा? अरे तुझे शर्म वगैरह है कि नहीं? क्यों नहीं सेठ जी, कर दूंगा, जरूर कर दूंगा। इस बार बस हमारी फसल पक जाने दीजिए, उसके बाद मैं आपका पैसा पाई पाई चुकता कर दूंगा। तुम्हारी हमेशा की तरह बहानेबाजी अभी गई नहीं। देख, तू खैरियत चाहता है तो मेरे पैसे जल्दी वापस कर दे। समझ में आई बात? समय बीता। रामू के खेत में फसल इस साल बहुत अच्छी लगी। रामू, इस साल तो तेरे भाग जाग गए। इतनी फसल तो किसी के भी खेत में नहीं लगी है। सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। हाँ, मेहरबानी भी तभी होती है जब इंसान मेहनत करता है। तुम्हारी लगन और मेहनत की देन है ये फसल। रामू की मेहनत रंग लाई। उसके खेत अनाज से भर गए। रामू खड़ी मेहनत करके सारे अनाज को ट्रैक्टर में भर के बाजर ले गया। शाम को रामू गेहूं बेचकर घर लौटता है। उसके चेहरे पर खुशी है। घर पहुंचते ही शांति पानी लेकर आती है। आज तुम बहुत खुश लग रहे हो। हाँ, इस बार भगवान ने सुन ली है। पूरे 2 लाख रुपए मिले हैं। शांति की आंखें चमक उठती हैं। रात को खाना खाते समय, सुनो जी, इतने पैसे रखना ठीक नहीं है। लाओ मुझे दे दो, मैं इसे संभाल के रख दूंगी। रामू बिना सोचे पैसे दे देता है। रात में सब सो जाते हैं। शांति धीरे से उठती है। वह पैसे निकालकर एक पुराने संदूक में छिपा देती है। सुबह शांति जोर जोर से रोने लगती है। हाय राम, हाय राम, हमारे पैसे चोरी हो गए, हमारे पैसे चोरी हो गए। अब मैं क्या करूं? क्या हो गया? मेरे पैसे चोरी हो गए, पैसे चोरी हो गए मेरे, मैं क्या करूं? रामू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, पैसे चोरी हो गए। अब मैं अपना कर्ज कैसे दूंगा? साहूकार को क्या जवाब दूंगा? रामू चिंतित रहने लगता है। साहूकार से किए वादे झूठा होने का डर उसके चेहरे पर साफ दिखाई देने लगते हैं।
कुछ महीने बीत जाते हैं। रामू कर्ज में डूब जाता है। साहूकार घर आता है। अच्छा, तो पैसे लेकर अब कुत्ते पाल लिए भौंकने के लिए। अच्छी बात है, पहले अपने कुत्ते को भगा। अब बता, तुम्हारे फसल भी कट गए, फसल बिक भी गए, तुम्हारे वादे का क्या हुआ? हमारे पैसे कहाँ गए? वो सेठ जी क्या है कि पैसे तो चोरी हो गए। फिर एक नया बहाना ढूंढ लिया हमेशा की तरह। अरे तुम्हारी नियत पर मुझे संदेह हो रहा है। तुम चाहते क्या हो? मैं अभी पुलिस में रिपोर्ट करूंगा, तुम्हारी सारी जायदाद जब्त कर लूंगा। नहीं सेठ जी, मुझे एक और मौका दे दीजिए। बस 1 महीने बाद मैं आपके सारे कर्जे वापस कर दूंगा। ठीक है, अब की तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन 1 महीने बाद फिर मैं आऊंगा, और इस बार नहीं दिया तो तुम्हारे खेत में हल अब हमारे चलेंगे। लेकिन शांति को कोई फर्क नहीं। शांति अपने भाई बबलू को पैसे देती है। बबलू, ये पैसे रख ले, लेकिन ध्यान रहे किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने पैसे तुम्हें दिए हैं। तभी दूर खड़ा मोहन सब देख लेता है। मोहन गांव का समझदार युवक है। उसे शांति पर शक होने लगता है। रामू निराश गांव में एक तालाब के किनारे बैठा है। वह परेशान है। साहूकार की बातें उसके सीने में तीर की तरह चुभ रही थी। तभी उधर से उसका दोस्त मोहन आता है। मोहन रामू को निराश देखकर बात समझ जाता है। वो पूछता है, अरे रामू, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? परेशान से लग रहे हो, कोई बात है क्या? हाँ मोहन, मैंने फसल के पैसे जो घर में रखे थे साहूकार को देने के लिए, वो सब चोरी हो गए। मोहन को जो संदेह था वह यकीन में बदल गया। उसने जो देखा था वो बात रामू को बताई। देख रामू, तू बुरा मत मानना, लेकिन मैंने तुम्हारी पत्नी को अपने भाई बबलू को ढेर सारे पैसे देते हुए देखा था। तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मेरी पत्नी पर गलत इल्जाम लगाकर उसे बदनाम करना चाहते हो। ऐसा भला मैं क्यों करूँगा? ऐसा मैंने कल अपनी आंखों से देखा था। तुम्हें परेशान देखा तो बता दिया, बाकी तुम समझो। मैं तो चला। उसका दोस्त नाराज होकर चला गया। रामू के समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब वह पहले से भी ज्यादा परेशान रहने लगा। मोहन की बातें उसके दिमाग में बार बार हलचल पैदा कर रही थी। वह अपने दोस्त मोह पर भी उतना ही भरोसा करता था जितना अपनी पत्नी पर। साहूकार के कर्जे और पैसे की चोरी ने उसके रातों की नींद उड़ा रखी थी कि एक नई समस्या सामने आ गई। वह पत्नी पर भरोसा करे या दोस्त पर। वह बिल्कुल टूट चुका था। फिर एक दिन गांव के मुखिया से मिलकर चोरी की बात बताता है। दोनों मिलकर सच सामने लाने की योजना बनाते हैं। गांव में खबर फैलाई जाती है। सरकार किसानों को चोरी हुए पैसों का मुआवजा दे रही है। बस पंचायत में शपथ लेकर बताना होगा कि पैसा सच में चोरी हुआ था। ये तो बड़ी अच्छी बात है। कल मैं भी पंचायत में अपने बकाये की मांग करूंगा। यह सुनकर शांति घबरा जाती है। हाय रे मेरे पैसे, आज मैं रामू से अपने पैसे वसूल के रहूंगा।
पंचायत में मैं उसको बेइज्जत कर दूंगा। बचाओ, अरे बचाओ, अरे ये कहां से मुसीबत आ गया, इसको भी अभी आना था। जिसका पैसा चोरी हुआ है वह भगवान की कसम खाकर बताए। रामू आगे बढ़ता है, लेकिन शांति का चेहरा पीला पड़ जाता है। सरपंच शांति की ओर देखता है। तुम बताओ बहू, क्या सच में पैसे चोरी हुए थे? शांति कांपने लगती है। अचानक शांति रो पड़ती है। नहीं, पैसे चोरी नहीं हुए थे। क्या? मैंने ही पैसे छुपाए थे। भीड़ में सन्नाटा छा जाता है। मुझे लगा पैसा ही सब कुछ है। रामू की आंखें भर आती हैं। शांति, पैसा खो जाता तो फिर कमा लेता है, लेकिन भरोसा जो तूने तोड़ा है उसे कैसे वापस लाऊं? मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। कुछ दिन बाद शांति सचमुच बदल जाती है। वह खेत में रामू के साथ काम करने लगती है। दोनों मिलकर कर्ज चुका देते हैं। सूरज ढल रहा है। रामू और शांति खेत में खड़े हैं। आज समझ में आया कि घर पैसे से नहीं विश्वास से चलते हैं। मैं लालच में आके भूल कर गई थी। लालच इंसान को कुछ समय के लिए खुश कर सकता है, लेकिन विश्वास खो जाने का दर्द जीवन भर पीछा नहीं छोड़ता। इसलिए रिश्तों में धन से ज्यादा भरोसे की कीमत समझिए, क्योंकि टूटे हुए विश्वास की मरम्मत सबसे कठिन होती है।